राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहे इस चैनल के अंत तक और एक एक प्रश्नों को हम समझते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा इसमें, करा सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? ऑप्शन है 1.5 मल्टी 10⁻7 के, या 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻7 के, या 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 के, या 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 के। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो कहेंगे 1.4 गुणे 10⁻7 जो है क्या होता है, ये होता है इसका तापमान। ठीक है, केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन दूसरा नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? ऑप्शन है 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 3 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 2 × 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 2 × 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है क्या होता है, सूर्य के केंद्र का भाग होता है। आप ये सूर्य का केंद्र देखते होंगे, जो ये अंदर का जो होता है केंद्र वही। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या सभी? तो आपको पीछे हम बता चुके हैं नाभिकीय विखंडन पर। इस क्वेश्चन को हम कई बार करा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, या फ्लांक का नियतांक कहलाता है? तो कहेंगे पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? तो कहेंगे प्रत्यास्थता, ये जो है गुणांक कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अगर गुणनफल होगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कहेंगे किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, जिसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? देखिए पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और वो वस्तु वापस लौट कर न आए, ठीक है, तो क्या होता है, पलायन वेग होता है। ठीक है, और वो जो है कह रहा है इसका जो है मान क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, किस स्पीड से उसे फेंकना चाहिए? कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब स्पीड से, या 11 किलोमीटर के घंटे की स्पीड से, या 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और क्या कर रहा है कि एक जो है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। देखिए जो भी हम घंटे बोले होंगे वो इसके लिए मिस्टेक है, सब सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसे क्या करना चाहिए, फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, शून्य होता है, कोई नहीं। तो कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, देखिए जो उसका भार रहता है वही, देखिए जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, एंडरसन ने, या रदरफोर्ड ने? तो कहेंगे एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, 100 केल्विन,
0 केल्विन या 373 केल्विन, तो कहेंगे 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री जो है गलनांक पे जो है क्या होता है, 0 डिग्री जो है केल्विन पे जो है क्या होता है, बर्फ जो है पिघल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, कहेंगे इस्पात में जो है क्या सबसे अधिक जो इसका वेग होता है। ठीक है, चाल नहीं वेग की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में कितना होता है, कहेंगे 310 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पारा जमता है, जो मरकरी होता है वो जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 39 डिग्री सेल्सियस या -39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो कहेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये पारा जमता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर से जो उच्च तापमान को जो क्या किया जाता है, मापा जाता है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब क्या होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति घटती है, कुछ नहीं होता है। तो कहेंगे क्या होती है, तरंग दैर्ध्य इसकी घट जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है जब प्रकाश प्रवेश करता है। तो हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो हीरे से कांच में, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हीरा चमकता है वो किसके कारण चमकता है। तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है, और आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चमकदार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है सिद्धांत पे जो है प्रकाश तंतु क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, कार्य करता है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, सौर सेल, विद्युत मोटर, विद्युत सेल। ठीक है, तो देखिए डायनेमो का कहता है, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, डायनेमो का कार्य ये होता है। सौर सेल क्या होता है, ये जो है सौर ऊर्जा से किस में आपको बदल के देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। विद्युत मोटर जो है वो जो है क्या करता है, ये यही वाला काम है विद्युत मोटर। ठीक है, यही वाला है। ठीक है, और विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या करे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं कहाँ, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो कहेंगे तीनों अवस्थाओं में जो है क्या हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती है, पानी, लोहा, हवा, पारा। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए, पानी क्या है, लिक्विड है, द्रव अवस्था है। लोहा क्या है, ठोस अवस्था है। पारा क्या है, पारा भी आपकी लिक्विड अवस्था है। तो हवा जो है कह सकते हैं, हवा में जो है कह सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगे कभी उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, 6.03 10 की पावर 23 ये होता है किसका, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ठीक है,
यदि आपको पढ़ना है तो आप कक्षा 9 का साइंस का बुक उठा सकते हैं और उसमें जो है अच्छे से इसका विवरण जो है दिया गया है, उस पर प्रश्न भी, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, धारा है, एम्पियर है। तो कहेंगे क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो कहेंगे पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। और ठीक है, और प्रकाश की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो कहेंगे ये प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला है एक प्रकाश वर्ष है, क्या है? करा 9.46 गुणे 10 के पावर 10 मीटर, या 9.46 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 के पावर 18 मीटर, या 9.046 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या कूलम्ब। तो कहेंगे मैक्स प्लांक जो है इसके क्या है? सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पे? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात अच्छे से भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभवतः ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे न्यूनतम जो है संभवतः क्या होता है? ताप होता है। देखिए अगर हमारी आवाज़ में थोड़ा आपको चेंजिंग लग रहा होगा तो ये रीज़न है, थोड़ा रात को रामायण पढ़ती हैं जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा आवाज़ जो है चेंज और थोड़ा सा फटा हुआ निकल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती, ज़्यादा होती, अपरिवर्तित रहती, आधी होती? तो देखिए यदि वायुमंडल न होता तो इजीली हम ये कह सकते हैं कि दिन की अवधि क्या होती? कम होती। जो दिनों की अवधि होती है वो क्या होती? कम होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, कोई भाग नहीं। तो कहेंगे कोरोना भाग जो है आपको दिखाई देता है जिसे सूर्य किरीट बोलते हैं। ठीक है, सूर्य किरीट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि जो है हमें सुनाई देती है, और ये प्रतिध्वनि को जो है आप कहीं पहाड़ी वाले क्षेत्र में आप जाकर वहाँ जो है कर सकते हैं। ठीक है, या किसी हाल में जो है जाकर आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी आवाज़ों को आवाज़ क्या सुनाई देगा? आपको प्रतिध्वनि दोबारा सुनाई देता है। एक बार बोलेंगे तो उसमें आपकी आवाज़ें गूंजेंगी और आपको दोबारा सुनाई देगा। ठीक है, तो ये जो है ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो कहेंगे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तुरंत घट जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे द्वारा 30 जो है महत्वपूर्ण साइंस के जो है क्वेश्चन बताए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।